नमस्कार भाइयों बहनों। राम के समय में भगवान राम कुछ ही लोग हुए जो आनंदित हुए, गिने चुने, जिनको आत्मानंद प्राप्त हुआ। जिसमें मुझे शबरी, माता शबरी बहुत श्रेष्ठ लगी। हनुमान जी को भी मिला, भरत जी को भी मिला, तो 3-4 बाकी शेष जिनका वर्णन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि रामायण पूरा उनकी लीला बता पा रही हो, कोई ग्रंथ ईश्वर की पूरी लीला बता रहा हो, कोई आवश्यक नहीं है। और कुछ लोगों को मिला हो जो भगवान राम ही जानते हो, कथाओं में नहीं आया। कुछ लोग जो साधनाओं की बड़ी ऊंची अवस्थाओं में जाके फंस जाते हैं, कांटा लग जाता है, कोई जिसको निकाल नहीं पाते। कभी कभी भगवान इन लोगों के लिए भी अवतार लेते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनका विवरण नहीं आ पाता। उन लोगों के बारे में मुझे मालूम नहीं। लेकिन जो विवरण आ रहा है उसमें तो कृष्ण काल में भी और राम काल में भी इन्हें इन्हें गिने लोग ही दिखाई पड़ते हैं, उंगलियों पर गिने जा सकें, जिन्होंने ईश्वरीय तत्व को प्राप्त किया, दिखाई पड़ा। लेकिन ईश्वर हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और उन्होंने क्या क्या किया है वो तो राम जी को ही मालूम, कृष्ण जी को ही मालूम। किस किस का उद्धार किया। सूक्ष्म में भी उद्धार करते हैं, सूक्ष्म आत्माएं फंसी होती हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो वही देख सकते हैं, उनका उद्धार भी हो रहा है। हम आँखों से तो दिखाई देता ही नहीं दूसरों को। दिव्य दृष्टि से देखा, किसी का उद्धार कर दिया। ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं, ऐसा लगता है मुझे अवश्य होंगी। लेकिन एक बिंदु सामने आता है कि साधनाओं की उच्च अवस्थाओं में जाके भी कांटा फंसा सकता है। 7 समुद्र पार करके भी मछली जाल में फंस गई। उनका उद्धार करने के लिए भी आते हैं। बहुत प्रयास किया है उन्होंने। अब समय है, आते हैं, कांटा निकाल देते हैं। जिसको वो नहीं निकाल पा रहे, खींच लेते हैं कांटे, प्राप्त हो जाते हैं आत्मानंद को। एक आम आदमी जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, बड़ा संघर्षमय जीवन है उसका साहब। माँ बाप को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार भी पालना है, सब कुछ देखना है। इन लोगों को भी ईश्वर को, ये लोग भी बहुत प्रिय होते हैं, इनका काम भी करते हैं। और जो लोग माया में फंस जाते हैं, माया के अंधकार में, तो वो अंधकार इतनी पीड़ा उनको देता है कि वो एक ना एक दिन आनंद की तरफ खुद बढ़ने लगते हैं। भगवान ने सबका काम करना है, ईश्वर ने ले सबको जाना है भवसागर पार।
माया में फंसा हुआ ही भव सागर पार करेगा, लेकिन उस पीड़ा को उठाते हुए। वो जब पीड़ा को उठाएगा तब माया का खेल समझ में आएगा। जब तो पीड़ा नहीं उठाएगा, पीड़ा नहीं भोगेगा, तब तक उसको संसार बहुत भाएगा, उसमें उन्नति करना चाहेगा। लेकिन जब समझ में आएगा, जब पीड़ा आएगी, तो कुछ लोग ईश्वर की तरफ भी मुड़ जाते हैं। कुछ लोग उस पीड़ा से मर भी जाते हैं। अभी आप तय करें कि उस पीड़ा से आपको ईश्वर की तरफ उठना है या मृत्यु की तरफ जाना है। ये निर्णय आपका, चयन आपका। आपको बड़ा विश्वास है कि साहब बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ठीक कर लेंगे, ठीक है। हो नहीं पाता था साधारणतः। ऐसे कई लोगों के केस देखे जो बहुत पैसे वाले से मर ही गए, वो इलाज पैसे कराते। कम ही लोगों का किस्सा ऐसा समझ में आता है, सुनाई पड़ता है कि जो निकल आए इससे बाहर स्वस्थ हो गए। इसे सुनने में नहीं आता, अधिकतर मर ही गए। यहाँ पर एक अवस्था बीच में आती है जहाँ से मोड़ सकते हैं अपने आप को। मृत्यु के भय से निकाल दीजिए, मरना तो है ही, इलाज चल रहा है, मृत्यु का भय निकाल दीजिए। ये ईश्वर की तरफ मुड़ना हो गया। डॉक्टर चिंतित है आपकी दशा देख के, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की तरफ मुड़ गए। चलिए समाप्त करते हैं बात को। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय माँ आनंदमयी।